इंग्लिश जानना है बचवा, हल्ला मत करो। ये इंग्लिश जो है सभी बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। काहे कि इंग्लिश अगर आपकी कमजोर है तो कहीं भी आपकी क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकता है। काहे कि आज ये दुनिया जो है किस पे जा रही है, इंग्लिश पे। हम जानते हैं कि हमारी भारत की भाषाएं क्या है, हिंदी है, लेकिन हमें इंग्लिश की भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि हम अदर कंट्री गए, अपने भारत से दूसरे कंट्री में जाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, लैंग्वेज। हमें भाषा चाहिए, इंग्लिश भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए हमें। अगर आप जा रहे हैं, मान लीजिए बिहार से आप कोई और कंट्री कोई और स्टेट में जा रहे हैं, तो वहां पर भी हो सके कि इंग्लिश बोला जाए है? तो उसमें भी क्या पूछे, इंग्लिश चीजें रहे, हो सके कि उसमें इंग्लिश रहे। तो आपको इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए, इंग्लिश की जानकारियां, इंग्लिश पढ़नी चाहिए। चलो उधर उधर देखो, इंग्लिश की ना जानकारियां होने से बहुत कुछ नुकसान हो सकता, तो इंग्लिश की जानकारियां होनी चाहिए। है कि बिना इंग्लिश की कोई जानकारी होता, आप कोई भी देश में चले जाइए, कोई भी बाहर निकलिए ना थोड़ा, तो देखो उन लोग इंग्लिश बोलता है, कहता है सर हम लोग के तो बतावे नहीं किए, हम लोग पढ़वे नहीं किए हैं, तो कहाँ से सीखे। तो देखो हिंदी बोलने के लिए एक अलग तरीका होता है, वो होता है स्पोकन। क्या होता है, स्पोकन। और तुम लोग कहीं एग्जाम देने गया, कुछ लैंग्वेज को समझना है, तो स्पोकन उसमें काम नहीं आएगा, उसमें आपका क्या काम आएगा, इंग्लिश ग्रामर। जिसका ग्रामर मजबूत रहेगा तो उसे हिंदी करने में, उसे समझने में लैंग्वेज को आसान होगा। जैसे बुक वाला आप लैंग्वेज पढ़ते हैं, इंग्लिश बुक हो गया ना, तो उसमें आपकी ग्रामर मजबूत रहेगा, तभी आप इंग्लिश बुक जो है उसका हिंदी समझ पाएंगे, उसका हिंदी, उसका ट्रांसलेट अच्छा से अनुवाद कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। तो आपकी मजबूती क्या होनी चाहिए, इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले आपको मीनिंग वर्ड जरूर होनी चाहिए, कम से कम आपको 2000 मीनिंग वर्ड याद होनी चाहिए माइंड, 2000 मीनिंग वर्ड। तब आप इंग्लिश बहुत बहुत कोशिश किया, बहुत स्पीड बोल सकते हैं। अब इंग्लिश के बोलने के लिए हमें लैंग्वेज चाहिए तो चाहिए, अब इंग्लिश बोलने ही नहीं आएगा तो उसमें लैंग्वेज के काम ज़्यादा है। हम इंग्लिश, हमको मीनिंग वर्ड क्लियर ही नहीं है और कहेंगे हम इंग्लिश सीखेंगे, तो बस की बात नहीं। तो छोटे छोटे चीज़ों को यूज किया करो। जैसे कोई कह दे आप जाइए, उतना थोड़ी बोलेगा, यू को घर में प्रयोग कीजिए भाई बहन के साथ, सिस्टर हो गए, ब्रदर्स हो गए, फादर्स हो गए, कभी बोल रहे हैं तो ऐसा बोलिए, थोड़ा मोड़ा बोलते 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 घर में क्या होने लगेगा, सीखने लगे, वो स्पोकन हो गया। वो क्या हो गया, जैसे कोई कुछ अच्छा काम कर दे तो उसको कैसे बोल देते हैं, वेरी गुड। तो इंग्लिश प्रयोग हुआ यहाँ पे, तो एक स्पोकन के काम आया कि नहीं है? कोई तुमको अच्छा से काम करके दे, थैंक यू, तो यहाँ पर भी इंग्लिश वर्ड को हम लोग क्या किए, बोलते हैं कि नहीं, या थैंक्स। तो ये सब चीजें क्या है, आपको छोटे छोटे चीजें आपको सिखा सकती है। इंग्लिश ग्रामर को मजबूत करना है तो पहले हमें सभी चीजों को समझना ही होगा। तो इसमें इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इंग्लिश क्या है, ताकि सभी गोटी अभी तक इंग्लिश की सही से परिभाषा दे नहीं पाता है, तो व्हाट इज इंग्लिश। तो देखिए पहले से हिंदी समझो, पहले से हिंदी समझो, नहीं कि डायरेक्ट तुमको कहा दिया इंग्लिश तो उतना ही तुम लोग डर गया इंग्लिश। पहले इंग्लिश को, आखिर ये इंग्लिश यूज कहाँ होता है, तो ये अंतरराष्ट्रीय भाषा पर। इंग्लिश जो है क्या है, अंतरराष्ट्रीय भाषा है, लैंग्वेज है, जो पूरे विश्व में क्या कर दिया जाता है, बोली जाती है। किसके, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ, माने कम्युनिकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, माने ईच टू अदर, एक दूसरे के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वही भाषा वही लैंग्वेज क्या कहला रहा है, इंग्लिश। अब बोलिएगा आप हिंदी और कह देगा उसको इंग्लिश, नहीं ना। तो इंग्लिश एक क्या है, अंतरराष्ट्रीय भाषा, जो अंतरराष्ट्रीय के लेवल पर इंग्लिश को बोली जाती है। जैसे अभी हाल फिलहाल में हमारे पुतिन जी कहाँ के, रूस के, हमारे यहाँ आए भारत में, आए कि नहीं। सोचिए वो हिंदी में तो बोल नहीं सकते, और उसी भाषा में नहीं बोले, जब भी बोले तो क्या चीज में, इंग्लिश में। अब बताइए दो गो इंग्लिश में दो गो लेडीजों को क्या कर दिया गया, न्यूज पर बैठा दिया गया, अब ऐसा ऐसा की चापलूसी जिसको खुद नहीं हो सकता
पुतिन के लायक ही नहीं था वो दोनों न्यूज वाला जो बैठा था, समझ गया। और उसको बैठा दिया क्या करने के लिए, अ, भाषा उन लोग से पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए पुतिन जी से, सोच लो। वैसा टैलेंट रहे तब ना। अब ऐसा पत्रकार वाले को बैठा दिया कि प्रश्न इंग्लिश में उतना सही, इंग्लिश कॉन्फिडेंस में नहीं, सिर्फ हिंदी हिंदी बक रहा है। इसका मतलब है कि उसके सामने कौन फेल हो जाएगा, पत्रकार ही। काय को बोलेंगे, इंग्लिश ही बोलेंगे, नहीं उनके भाषा हुआ नहीं इनके भाषा वो समझेंगे, समझ गया। नहीं, इसलिए इंग्लिश जाननी जरूरी है, हर एक देश के लोग इंग्लिश जानना। अगर अदर कंट्री बोले ना, अदर कंट्री छोड़ो ना, बिहार से तुम बाहर तो लिख लो तो पता चलेगा इंग्लिश का क्या है। इसलिए इंग्लिश की जानकारियां होनी चाहिए, समझ गया। तो कहता है व्हाट इज इंग्लिश, तो कहता है इंग्लिश से क्या है, अंतरराष्ट्रीय भाषा है जो पूरे विश्व में बोली। तो सिंपल इसका लैंग्वेज बनाइए कि इंग्लिश, क्या बोलेंगे, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज which is spoken, which is spoken all over world, all over world। देखो इसका हिंदी क्या हुआ समझिए, इसका क्या कहा, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। कहता है कि इंग्लिश एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है, विच, जिसे, इज स्पोकन ऑल ओवर वर्ल्ड, जिसे पूरे विश्व में बोली जाती है। इन्होंने कहा कि ठीक है हम जानते हैं कि पूरे विश्व में बोली जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश कहते हैं। समझ में आ रही है, उसी का हम लोग क्या करें, इंग्लिश करें। आखिर सर ये ना सही हुए तो, अरे सही कहीं नहीं होगा, क्योंकि ये सिंपल हम दिए हैं कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज स्पोकन ऑल ओवर वर्ल्ड, विच इज स्पोकन ऑल ओवर वर्ल्ड। पता है इंग्लिश एक क्या है, अंतरराष्ट्रीय भाषा है जिसे पूरे विश्व में बोली, कम्युनिकेशन टू ईच अदर, एक दूसरे के बीच, एक दूसरे के, तो आगे हम ये भी लगा सकते हैं कम्युनिकेशन टू ईच अदर, एक दूसरे के बीच हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बोलते हैं, उसमें जो हम इंग्लिश का प्रयोग करें वही मेरा इंग्लिश भाषा है, इंग्लिश। ठीक है, अब दूसरी भाषा में एक और हम परिभाषित कर सकते हैं, अब एक और परिभाषित क्या कर सकते हैं, तो इंग्लिश इज एन, एक अभी भाषा आया कहां से, तो हम लोग सब जानते हैं कि कहां से आया भाषा, इंग्लैंड, गोरे लोग के देखे होंगे। इंग्लैंड है कहाँ, अरे इंग्लैंड है कहाँ, लो भूल गए हो, यूरोप, किस महाद्वीप में पड़ता है, यूरोप महाद्वीप में। इंग्लैंड लोग ने आया, गोरे लोग ने आया, हम लोग को इंग्लिश बोलने के लिए सिखाया तो नहीं है, लेकिन आया तो एक लैंग्वेज छोड़ के चला गया कि सबको इंग्लिश पढ़ना। ब्रिटिश लोग आया, इंग्लैंड के लोग आया, ब्रिटिश लोग आया, इंग्लैंड के लोग आया, तो भारत में आया, सभी देशों में गया, तो क्या बोलता था, इंग्लिश। ये गोरे लोग क्या बोलते थे, इंग्लिश। अब इंग्लिश तो बोलना ही पड़ेगा करेगा, क्योंकि पूरे भारत पर क्या कर दिया था, कब्जा किए हुए था, अपने अधीन में रखे हुए था, अपने अनुशासन में रखे हुए था। अब बताइए भारत अगर कहीं जाके किसी देश पर अगर कब्जा करता, तो भारत जो भाषा जानता है उस देश में यही भाषा बोलता, तो क्या अगला देश नहीं सीखता, सीखता कि नहीं। लेकिन भारत किसी को कब्जे किया हुआ है ही नहीं था, किसी को कब्जा किया हुआ था, नहीं कब्जा किया हुआ था। अब कब्जा करे तब ना, और किसी को कब्जा नहीं, तो भारत के लोग भारत में बोला कि भैया हम इतना ही में खुश हैं, ऐसे भारतीय लोग दूसरा से मतलब जितना मिला उतना ही में हम लोग क्या है, खुश आएगा। देखो चाइना है, लगता है कि माथा पर चढ़ जाएगा, जैसे सीमा पर क्या होता है, लड़ाइयाँ हो रही है,
तो सीमा के चलते भाई, अपने आपकी सीमाएं हैं, उस सीमाएं में रहिए। हम लोग पर क्या ला रहा है? जैसे यूरोप के लोग आया था क्या करने के लिए? तो व्यापार करने के लिए। लो, हमारे भारत में जो भी आता है हम लोग क्या मानते हैं? मेहमान। अरे क्या मानते हैं कि आया है दूर से, चलो नाश्ता पानी देते हैं, लो एक लोटा पानी और नाश्ता किने दिए। अगले दिन क्या है, 2 दिन रुकेंगे, 3 दिन रुके, गते गते पैसा भारतीयों को देने लगा, गते गते काम को रूम दीजिए, और रूम लेते लेते फिर पता हमको जमीन दीजिए, फिर जमीन से पता चले पूरे हम ही को कब्जा कर लिया, इतना कर्जा दे दिया हम। तो भारतीय पर गते गते कब्जा करना क्या कर दिया शुरू, और उसी तरह से पूरा देश क्या होते चला गया। मार्केट करने आया था, लो बाजार करने आया, बाजारे में गते गते बाजारे को खरीदने लगा, पूरे देशों को खरीद लिया, लगता है कि अपना ऑर्डर चलाने लगा। लगता क्या है, पूरी 200 वर्षों तक भारत को शोषण किया, 200 वर्षों तक, 1-2 वर्ष नहीं, 200 वर्षों तक शोषण किया। 1504 से लेकर के 1498 से लेकर 98, वास्को डी गामा कब आए थे? 1498 में भारत, उस समय से मार्केट करना क्या कर दिया शुरू, और पूरे तरह गते गते हमारे भारत को ही क्या कर लिया, कब्जा। मैंने 200 सालों तक हमारे भारत को गुलाम बना करके रखा, सोच। नहीं, उन्हें गुलाम थोड़ी हुआ था, गते गते गुलाम हुआ, एक ही बार थोड़ी हो गया होगा। तो इंग्लिश अगर आपसे पूछे तो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज स्पोकन ऑल ओवर वर्ल्ड। इंग्लिश एक क्या है? अंतरराष्ट्रीय लैंग्वेज है जिसे पूरे विश्व में बोली जाती है। इतना क्लियर हो गया? अब इंग्लैंड के लोग आया, बाबू हेलो नहीं, इंग्लैंड के लोग तो अपना लैंग्वेज प्रयोग किया, तो भाई इंग्लैंड के लोगों के नहीं भाषा को हम बोल रहे हैं, इंग्लैंड के लोगों के नहीं लैंग्वेज को बोल रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि द लैंग्वेज ऑफ द पीपुल ऑफ द पीपुल ऑफ इंग्लैंड ऑफ इंग्लैंड इज कॉल्ड इंग्लिश, इंग्लिश। बब्बू आला नहीं करिए, इज कॉल्ड इंग्लिश। ये कह रहा है, ये कह रहा है कि द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड, कहता है इंग्लैंड के लोग के भाषा को क्या कहते हैं? इंग्लिश कहते हैं। मैंने जो हम लोग इंग्लैंड में के लोगों की भाषा बोली जाती है और उन चीजों को हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, उन्हीं को तो हम क्या कर रहे हैं? इंग्लिश कर रहे हैं। अब इंग्लिश में इंग्लैंड के लोग यहाँ आया, बोला सॉरी, हम लोग सॉरी का प्रयोग करने लगे, और सॉरी मैंने हम लोग जानते नहीं थे, लेकिन उन लोग बताया सॉरी मैंने क्या होता है? गलत। क्या होता है कि हम गलती किए, उसके लिए हमें क्या कीजिए? माफ कीजिए। माने सॉरी का अर्थ वो माफी मांग रहा है। क्या मांग रहा है? अब कहेगा राइट, तुम अच्छे काम किया, तू सही नहीं बोलेगा, राइट, यू राइट, तुम राइट हो, यू रॉन्ग, तुम क्या हो? गलत हो। मैंने यहाँ पर क्या प्रयोग कर रहा है? इंग्लिश। तुम लोग इंग्लिश आके बोला, इंग्लैंड वालों ने आके बोला, तो उन लोगों से हम लोग क्या सीख गए? इंग्लिश सीख गए। तो कहते कहते हम लोग सभी देखो ने, यहाँ तक कि बाबू हेलो मत कीजिए, यहाँ तक कि हम लोग कोर्ट कचहरी जाते हैं ने, तो उसमें टाइपिंग भी किस चीज में होती है? इंग्लिश में। सोचो अगर इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, 22 सदे आपका कहाँ से लड़ाई हो जाए कोर्ट वाले से। केसा केसी जो होता है ना, हिंदी उतना नहीं लिखा रहता है, सब इंग्लिश में, कौची लिखा, तोरा प्रति का लिख लो, तोरे न पता आपको, समझ गया? उस लैंग्वेज में क्या लिखा, लो भैया हम तोरा केस लड़ती हो, कौची खातिर लड़ती हो, वो वकील तुमको अच्छा से प्रयोग न सुनाया, अब आप हैं जो चलिए केस पैसा फेंक रहे हैं, पैसा फेंक रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं, एक चीज और होनी चाहिए भारत के वकालतों में, हिंदी होनी चाहिए कि जिससे सभी व्यक्ति भी पढ़ सके। किसान लोग हैं, जैसे बड़े बड़े किसान लोग इंग्लिश नहीं उतना बोल पाते हैं, हिंदी समझ पाते हैं, तो उनके लिए किसान लोग खेती के लिए लड़ रहा है, ये जमीन के लिए लड़ रहा है, ये लड़ाई के लिए लड़ रहा है, तो उसके सब इंग्लिश से आता है, सबने हे जी हुजूर के लिए चलता है, हैं? अगर उसको हिंदी में लिखा रहता तो जी हुजूर करने की जरूरत था नहीं। क्यों? क्योंकि उसको खुद लैंग्वेज समझ में आ रहा है, तो ऊपर पढ़ के सुना देगा कि हमारे बारे में क्या लिखा, या हमारी जमीनों के बारे में क्या लिखा, या हमारे बारे में क्या लिखा उसमें केस में
नहीं समझ सकता। मेरे पापा जाते थे कोर्ट, तो हमको लेके हम जाते थे साथ में, हमको पढ़ को तो सुनाना पड़ता था इंग्लिश, इसको हिंदी ट्रांसलेशन कर करके सुना रहे हैं। अब बताइए नहीं सुनाएंगे तो उसमें क्या लिखा है, गार्जियन को भी तो समझ में आनी चाहिए ना, हम लोग को भी तो समझ में आनी चाहिए ना। तो इंग्लिश इसीलिए जरूरी है, और समझ में, तो आपको इंग्लिश बहुत 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 जरूरी है। तो इंग्लिश अगर आपसे पूछे तो क्या बताइएगा कि इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जिसे पूरे विश्व में, तो क्या लिखे हैं, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज स्पोकन ऑल ओवर वर्ल्ड। एकदम सिंपल हिंदी बताएं कि इंग्लिश इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जिसे पूरे विश्व में बोली जाती है। क्लियर है? और क्या बोले कि द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड इज कॉल्ड इंग्लिश। मैंने इंग्लैंड के लोग के भाषा को, इंग्लैंड के लोग के भाषा को हम लोग इंग्लिश कहते हैं। कितना क्लियर है? चलिए, अब इंग्लिश जो है, इंग्लिश के पिता जो इंग्लिश बनाया, जिन्होंने इंग्लिश लिखा, ठीक है, तो किन्हें कहा जाता है, तो विलियम शेक्सपियर को कह देगा फादर ऑफ इंग्लिश। क्या बोलते हैं बाबू? फादर ऑफ फादर ऑफ फादर ऑफ कौन है? विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, ठीक है, विलियम से। फिर उसके बाद एक आए थे, हल नहीं करो, फिर आए जॉफरी चौरसिया। तो बहुत सारे आते गए, लेकिन मेनली रूप से किसे माना गया? विलियम शेक्सपियर को माना गया। किसे माना गया? हाँ, विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, ठीक है। तो ये विलियम साहब ने, तो नहीं करो, विलियम शेक्सपियर जो है हमारे इंग्लिश के क्या हैं? जनक कहलाएं, पिता कहलाएं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इन लैंग्वेजों को बाबू हल्ला मत कीजिए। अब इन लैंग्वेजों को दो पार्ट में बांट दिया गया। कितने पार्ट में? दो पार्ट में बांटा। का एक ब्रिटिश लैंग्वेज था और एक अमेरिकन लैंग्वेज था। एक ब्रिटिश लैंग्वेज था, एक क्या था? अमेरिकन लैंग्वेज था। तो ये लैंग्वेज दो तरह से बांट दिया। ये लैंग्वेज को कितनी तरह से बांट दिया? दो तरह से बांट दिया। आप समझना इस लैंग्वेज को किस तरह से बांटा है। एक ब्रिटिश लैंग्वेज हो गया, एक अमेरिकन। हम लोग ब्रिटिश लैंग्वेज में अगर लिखते हैं, देखो टाटा अगर लिखना रहे तो इस तरह से लिखते हैं, है? लेकिन अमेरिकन लैंग्वेज में देखो टाटा इस तरह से लिखा रहता है चापड़ा में। ये हमारा क्या है? अमेरिकन लैंग्वेज है। तो कहता ये मेरा गलती लिखल है, नहीं, ये क्या है? अमेरिकन लैंग्वेज है। और ये क्या है? ब्रिटिश लैंग्वेज। जैसे हम लोग सैमसंग, समथंग ना पढ़िया, सैमसंग, ठीक है। और सैमसंग बोला थी, सैमसंग नहीं, सैमसंग। तो देखो इस तरह से लिखा था, सैमसंग। मोबाइल में आप देखोगे इस तरह से लिखा हुआ, लिखा रहता है। तो ये हमारा अमेरिकन लैंग्वेज है और ये हमारा क्या है? ब्रिटिश लैंग्वेज। समझ में गया? कहीं कहीं पर देखे होंगे, कहीं कहीं पर आप देखे होंगे इंटर, एगो INTER हुआ है, और एगो एकरा में घुसा दे तो इंटर, एगो इस तरह से इंटर लिखाता है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया और ये क्या हो गया? तो हम लोग सबसे ज्यादा प्रयोग ब्रिटिश लैंग्वेज को करते हैं। कहीं पर देखो इंटर इस तरह से लिख देता है और कहीं पर इंटर इस तरह से लिख देता है। लेकिन आपको कभी इतना मिलेगा नहीं, सबसे ज्यादा तुम्हें ये दोनों मिलेगा। समझ गया? तो कहेगा कि इंग्लिश में गलती लिखे हैं। अरे भाई, एक अमेरिकन है, क्या है? अब वो कौन लैंग्वेज प्रयोग किया उसे आपको पकड़नी होगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर आपसे पूछे कि इंग्लिश लैंग्वेज को कितने लैंग्वेज में बताया? दो लैंग्वेज, एक ब्रिटिश और एक है
हम लोग दो ही तो लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं। अमेरिकन देखा होगा मोबाइल चीजें जो लिखा रहेगा मोबाइल, इस समय तो समझ जाइए कि कहाँ से बन के आया है। अमेरिका से। वो कहाँ के कंपनी है? अमेरिका की। इसीलिए अमेरिका वाले ने अपना ही लैंग्वेज को यूज करता है और किसी का लैंग्वेज को। और ब्रिटिश वाले भी अपने ही लैंग्वेज को यूज करता है और किसी को। और इंडिया तो भैया है ही है कि हम तोरो देने दोनों के लैंग्वेजों को मिला देता है। कहता हमरा कैसनो लैंग्वेज पचा लो पचा नहीं, हमारे तो हिंदी तोरा से तो पचतो ना। जैसे अब जाए भारतीय लोग और बोले क्या चीज अमेरिका में हिंदी, तब पता चले टुकुर टुकुर देखते रह जाएगा कि गलिया रहा है कि कौची बोल रहा, समझ ही में नहीं आ रहा। मैंने तू अंग्रेज को गाली भी दे देगा और आता पता नहीं कि कौची दे रहा हमको है। हम तो कहते हैं खूम बैठा के एकदम खूमे गरिया होगा क्लास में, बातें नहीं चलेगा। ब्रिटिश वाले लोग के, इंग्लैंड वाले लोग के लाओ यहाँ खूमे गरिया बैठा के, कोई पता नहीं चलेगा। वो हासियत रहेगा क्या बहुत अच्छा बहुत अच्छा पर पता नहीं है कि हमको गलिया रहा है? हाँ, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं, सभी लैंग्वेजों को पकड़ लेते हैं। ऐसा थोड़ी कि कुछ नहीं पकड़ेंगे, वो कुछ नहीं पकड़ेगा। उन लोग की गाली तो इंग्लिश में तुरंत धर लेते हो और हिंदी में तो कुछ नहीं। खाली गुस्सा नहीं, हंसते रहो गाली देते रहो, हंसते रहो गाली देते रहो। कुछ समझे आप बहुत प्यार से बोल रहा है चलिए समझ में आ गया है? अब इसके बाद आपका आता है क्या? लेटर। चलिए अगर आप जानते हैं लेटर की परिभाषाएं, डिफिनेशन, तो आप बता सकते हैं कि लेटर क्या है। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। लेटर जो है भाषा के सबसे छोटी, हमारे लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई है एक, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? लेटर कहते हैं। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ए लेटर, क्या बोलेंगे? ए लेटर इज ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। देखिए सिंपल एकदम अर्थ निकल रहा है इसका कि भाषा के सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे, और यूनिट का मतलब होता है इकाई। यूनिट का मतलब यूनिट, लैंग्वेज। तो कहा भाषा के सबसे छोटी इकाई लेटर कहलाती है। क्या कहलाती है? क्लियर हो गया? इसीलिए तो हम बोले कि लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। भाषा की सबसे छोटी इकाई को लेटर कहते हैं। समझ में आया? तो अब लेटर पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज इंग्लिश, पूछा जाएगा कि नहीं? काहे कि आजकल देखो तुम कितना ग्रामर में जानते हो, उससे कोई पता डायरेक्ट पूछेगा व्हाट इज इंग्लिश। पहले तो इंग्लिश से पूछेगा, फिर व्हाट इज ग्रामर। तो जितने अभी हम लैंग्वेज बताएंगे और उनका जो राइट है, शुद्ध शुद्ध क्या करेंगे हम? लिखेंगे, स्पोकन बोलेंगे, सुशुद्ध बोलना, सुशुद्ध पढ़ना, सुशुद्ध लिखना। शुद्ध शुद्ध कहने का अर्थ है कि आपको प्योर क्या होनी चाहिए? राइट होनी चाहिए। प्योर क्या होनी चाहिए? स्पोकन होनी चाहिए। प्योर क्या होनी चाहिए? राइट होनी चाहिए। राइट का मतलब एक सही और एक क्या है? लिखना। राइटर लिखित आपकी सही होनी इज कॉल्ड, वही क्या कहला जाएगा? ग्रामर। समझ रहा है? आप शुद्ध बोलना सीख रहे हैं, शुद्ध क्या कर रहे हैं? प्योर आप स्पोकन बोल रहे हैं। प्योर माने शुद्ध होता है। प्योर माने क्या होता है? प्योर माने क्या होता है? शुद्ध। और आप लिखना जा रहे हैं तो क्या होगा? राइटिंग। समझ में आ रहा है? आप अगर बोलना चाह रहे हैं तो स्पोकन। आप क्या कर रहे हैं? सीखना चाह रहे हैं। तो ये सभी चीजों को जो हम यूज करेंगे वही हमारे लिए पूरा ग्रामर कहलाएगा। लेकिन पहले लेटर समझना है कि व्हाट इज लेटर। तो क्या बोलेंगे? ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। कहता है इंग्लिश, सॉरी,
आपका ये लेटर जो है ये हमारे भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या कर रहा है बच्चा, देखो तो तर से लगावल करना पीछे से, समझ गया। अब देखा गया, अब इसमें देखा गया कि ठीक है भाई लेटर में भी हो गया जी। फिर टाइप्स ऑफ लेटर, टाइप्स ऑफ लेटर, टाइप्स ऑफ लेटर, ठीक है। टाइप्स ऑफ लेटर कैसे, तो प्रकार तो नहीं आप सभी जानते हैं, लेकिन चलो दे ही देते हैं। देयर आर फाइव, फाइव ऑफ फाइव ऑफ टाइप ऑफ लेटर, फाइव टाइप ऑफ लेटर, फाइव टाइप्स ऑफ, टाइप ऑफ लेटर। लेटर कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार से हैं। अब देखते हैं, 5 लिखो, 5 नहीं, ठीक है। चलिए पहला जो है स्मॉल आता है, आप जानते हैं सबसे छोटा लेटर, स्मॉल लेटर क्या बोलेंगे, जो आप अल्फाबेट पढ़ते हैं छोटा, और एक होता है कैपिटल, क्या होता है कैपिटल लेटर, एक क्या होता है कैपिटल, और एक क्या होता है कर्सिव लेटर होता है, और चौथा क्या होता है, चौथा क्या होता है एंग्लो लेटर, एंग्लो, एंग्लो लेटर होता है। और पांचवा जो होता है प्रिंट लेटर, प्रिंट लेटर। अब प्रिंट लेटर का है यहाँ पे समझो, जैसे छोटा लेटर में तो आप ए बी सी लिख दिए, कैपिटल में ए लिख लिए, बी लिख लिए, सी लिख लिए, और कर्सिव में, आप कर्सिव में इस तरह से आप ए लिखते हैं, आप बड़ा में भी लिख देते हैं, बी इस तरह से लिखते हैं, थोड़ा इस तरह से घुमा हुआ रहता है, ठीक है। ये सब क्या है कर्सिव, क्या है कर्सिव। जैसे आर आप लोग इस तरह से दे देते हैं, कोई नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ पर एंग्लो लेटर क्या कहता है, एंग्लो बना कैसे से सुन, बड़ा लेटर और छोटा लेटर दोनों मिक्स करके हम लिखें तो क्या कहलाया एंग्लो लेटर। तो एंग्लो आदमी उन लोगों को कहा जाता है कि मान लो कि इंडिया के आदमी इंडिया के आदमी अमेरिका में जाके विवाह कर लिया, फिर वहां से आकर के यहाँ रहने लगा, तो ये दोनों के जगह बन गया, वो भी व्यक्ति इन्हू के और उन्हू के बना, और यहाँ के व्यक्ति भी इधर और उधर के, तो ये दोनों एंग्लो बन गया, क्या बन गया, तो ये दोनों माने दोनों का लैंग्वेज प्रयोग करना पड़ेगा इन लोगों को, अर्थात एक बड़ा और एक क्या होगा। जैसे हम लिखे रवि, लिख दिए, अवेरा में मिला दिए डायरेक्ट, तो देखिए बड़ा भी, बड़ा से लेके छोटा, फिर बड़ा, फिर क्या कर रहे हैं, तो ये हमारा एंग्लो लेटर है, ये हमारा क्या है। अब प्रिंटिंग लेटर में देखा होगा कि आप ए इस तरह से लिखते हैं, बुक में प्रिंट इसी तरह से दिखा होगा, ये आप टी देखे होंगे कि इस तरह से दम रहता है? टी का प्रयोग देखें, आई देखिए दम सीधा रहता है, बिंदु रहता है, तो ये हमारा क्या है सब प्रिंट लेटर है, ये क्या है प्रिंट लेटर। आर देखिए प्रिंट में ऐसे लिखता है, इस तरह से लिखता है, एन देखो इस तरह से प्रिंट में लिखता है, लिखता है कि नहीं, ये प्रिंट लेटर है।